सजल श्याम घन बरन लीन भय, फिर चित्त अनत न भटक्यो। चित्त वहीं तक भटकता है। आगे ब्रह्मा जी कहेंगे इस स्तवन के अंत में ही, चित्त कब तक भटकता है? जब तक ये भगवान के समर्पित नहीं होता। भगवान के समर्पित हो जाने पर चित्त का भटकना बंद हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है? कि चित्त की चंचलता में दूसरा चंचल आगे समा जाता है और उसकी सारी चंचलता को वो खा जाता है, आत्मसात कर लेता है। और उसकी चंचलता इतनी मनोहर होती है और ऐसी नित्य होती है, नित्य नव होती है कि उसमें जो रसधारा प्राप्त होती है उसमें इसका सारा का सारा दूसरा चांचल्य सदा के लिए मिट जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तैरंबराय स्थिर सौदामणि सदृश पीतांबरधारी को प्रणाम। ये नमस्कार दूसरा की। अब तीसरी बात आई, गुंजावतन से परिपिच्छल सन्मुखाय। ब्रह्मा जी के मन में आया कि तुमने जो बात कही जरा सोचने की है। फिर ये नवनील नीरद तो विष्णु भगवान भी हैं, नारायण भी हैं, इनके कुछ अंतर है। भगवान नारायण का जो स्वरूप सौंदर्य है, वर्ण है, ये नील, ये इसमें श्याम आभा नहीं है, ये विशुद्ध नीलाभ है। नील वर्ण पर उज्ज्वल आभा है। और श्री कृष्ण के स्वरूप में ये नील श्यामाभ है। इतना अंतर है, लेकिन वो अंतर नगण्य है, देखने में सबको नहीं आता। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि तुमने जो दो बात देखी, ये नवनील नीरद घनश्याम नील शरीर और पीतांबर, ये तो विष्णु भगवान के भी है। यह एक विशेषता है। विष्णु भगवान वो मणिकुंडलों से विभूषित हैं, मणिमय कुंडल हैं। उनके रत्नों के, दिव्य रत्नों के वो बाजूबंद हैं, कड़े हैं, कंकण हैं, नूपुर हैं और रत्न समूहों के बड़े बड़े दिव्य आभरण वो पहने हुए हैं। पर ये ब्रजराज कुमार, ये नंद नंदन, इनके आभूषण दूसरे। गुंजावतन से परिपिच्छल सन्मुखाय। किसी भगवान ने आज तक गुंची की माला पहनी बताइए? ये दोनों में पैदा होने वाली अपने आप लाल लाल और अपने श्रीमुख पर या मस्तक पर काला बिंदु लगाए हुए ये घुंघची, सामान्य वस्तु घुंघची जिसका कोई मूल्य नहीं। बर्तनों को पेटी में रखें, वहां रखें, यहां रखें, न मालूम कितनी महंगी चीज संभाल कर रखने की, और सबको मिले नहीं। उनकी नकल कौन करे? विष्णु भगवान के मणिरत्नों के हार की नकल कोई करने जाए तो कौन करे? तो किसी गुंजा की माला पहननी हो तो कहीं भी किसी घुंघची के पेड़ के नीचे गए और फल ले करके माला गूंथली पहन ली। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि न्यौछावर है भाई, बलिहारी इस नंद नंदन रूप की कि ये अत्यंत तुच्छ वस्तु गुंजा, उसका तो ये अवतंश धारण किए हुई। गुंजा के गहने पहने हैं, गुंजा की माला पहने हैं और सिर पर भी चूड़ा जो बांध रखा है वो भी गुंजा माला से परिवेष्टित है और उस पर कुछ सोने की, हीरे की कलंगी लगा रखी है। बोले ना, मयूर पुच्छ है, परिपुच्छ सन्मुखाय। ये तो इनका बड़ा सुंदर नवनील नीरद वर्ण, उस पर ये स्थिर सौदामणि के सदृश वो अचंचल बिजली के समान ये पीतांबर, और फिर ये गुंजा की माला और सिर का आभूषण मयूर पुच्छ और वनस्त्र, वनमाल
ये नहीं कि कोई बढ़िया बढ़िया बगीचों में से कोई माली फूल चुन के लाया हो अलग अलग राजा साहब के लिए, खास बगीचे में सो नहीं। वनमाल, वन में जो पुष्प खिलते हैं, यद्यपि श्री कृष्ण के इस प्राकट्य के समय तमाम वनराजी अपनी सारी शोभा सामग्री को लेकर यहां पर उपस्थित है, परंतु है वन ही में। तो ये पल्लवों की पुष्पों की माला, बीच बीच में तुलसी गुथी हुई, तुलसी मंजरी गुथी हुई, कोमल कोमल पत्तों माला में कहीं लाल पत्ता, हरा पत्ता और बड़े बढ़िया बढ़िया सुगंधित फूल। तो बोले भाई दीनों के बंधु तो यही है। ब्रह्मा जी अपने को दीन अनुभव कर रहे हैं ना अभी। बोले बड़े बड़े लोगों के लिए वो जो बड़े माने जाते हैं वो होंगे जिनके दर्शन दुर्लभ, जहां पहरे लग रहे। वैकुंठ में सनकादि गए तो उनका भी प्रवेश निषिद्ध, शाप दे दिया, पर जा नहीं पाए पहले पहले। बोले महाराज जरा ठहर जाओ। और यहाँ किसी का प्रवेश निषिद्ध नहीं, वन में जंगल में। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अपने मन में कि भाई ये हमारे जैसों का निर्वाह तो इन ब्रजराज नंदन के चरण प्रांत में ही हो सकता है। ये सर्व सुलभ है और कितने दयालु ये श्री चरण हैं। तो ऐसा भाव वैकुंठ बिहारी में नहीं मिल सकता। वैकुंठ बिहारी का वैकुंठ देखते ही पहले तक चका जाए आदमी, कल्पना में न आवे। तो मुझे तो आश्रय दान ये दे सकते हैं तो ब्रजराज नंदन ही दे सकते हैं। इसी भाव से भावित हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, गुंजावतंश से मयूर पुच्छ से परिशोभित मुख वाले हे भगवान, हे वनवाली, आपके चरणों में नमस्कार है। अब ब्रह्मा जी के सामने बार बार वो दृश्य आते हैं तो उनका जो अपरिसीम माधुर्य समुद्र है ये मानो लहरें मारने लगता है। वो भगवान श्याम सुंदर का अपने सखाओं को अनर्गल विशुद्ध प्रेम रस का दाम, अनर्गल, कोई बाधा वादा नहीं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, कोई सम्मान संभ्रम नहीं, कोई सत्कार मान नहीं, कोई पूजा अर्चना नहीं। बताइए किस गोप सखा ने इनकी पूजा की? अरे सजाया जरूर, अपने सखा को सजाया, वो वन धातुओं से चित्रित किया, नाना प्रकार के पत्तों को लेकर के बिछा के सुला दिया, पत्तों से हवा करने लगे, पर पूजा नहीं। ये तो अपने सखा को सुखी बनाकर सुखी होने के लिए, अपने सुख के लिए आयोजन। तो इन्होंने बदले में कभी किसी से ये नहीं कहा, कल्पना नहीं हुई कि देखो हम इतने बड़े और ये हमारी बराबरी करने लगे, बल्कि वो बराबरी करने के लिए उतावले। बड़े भाई ये उनको याद आ गया कि देखो एक छोटे छोटे शिशु, एक दिन सूरदास जी ने देखा इसको, एक दिन खेल रहे, बछड़े चराते हुए खेल रहे। तो खेलते खेलते अब यहाँ रोज नई नई लीलाएं हूं और नए नए रस का प्रवाह बहे। तो वो सामग्री होनी चाहिए ना वैसी जो उस रस को का उदय कर दे। तो ये मान, कोप, ये सारे के सारे ये उद्दीपन सामग्री हैं। तो भगवान ने ये मन में आया कि आज ये सखा सारे मुझको डांटे तो सुख मिले। अद्भुत बात है भला, अखिल लोकाधीश्वर सर्वनियंता भगवान ये विशुद्ध प्रेम रस दान के लिए और पान के लिए भी आकांक्षा करते हैं कि ये मेरे मित्र जरा मुझे डांटे। कभी किसी भगवान ने ऐसी आकांक्षा की हो तो बताइए आज तक। तो उन्होंने क्या किया, बछड़े सब चल रहे थे तो बोले भैया देखो हम जरा थक गए हैं और तुमको जैसा सो जाए।
बोले हाँ सो जाओ ना, सो जा भैया, हमारी गोद में सो जा। बोले गोद में तो फिर कोई आके जगा दे, कोई आके छेड़ ले, तो हम जरा आराम करना चाहते हैं। बोले कहाँ करोगे? अभी आराम की भी इनके लिए वो बिछौना कैसा अलग है वस्तु। बोले भाई जो दाल दिखती है कदम की, ये जरा चौड़ी चौड़ी है, इस पर सो जाए। वो सैया पर कोमल कोमल 1000 मुंह वाले शेष ऊपर से छाया करते रहे, लक्ष्मी जी पैर दबाती रहे, फिर समुद्र में भगवान सोए रहे, वैकुंठ के उस दिव्य प्रासाद में भगवान शयन करें, ये नहीं। बोले भैया इस कदम की डाल पर सो जाए। बोले हाँ सो जा। बोले हमारे बछड़े, बोले बछड़े हम संभाल लेंगे, कोई बात नहीं, तू सो जा। पर देख बहुत देर तक सोए मत रहना। हाँ बोले मैं थोड़ी देर आराम करके उतर जाऊंगा। देर ऊपर साथ क्या करके ये लेट गए। अब इनकी निद्रा सो निद्रा थोड़ी दूसरी चीज है इनकी नींद यही, इनका सोना यही, इनका जगना यही। तो आंख मूंद ली। अब थोड़ी देर तो सखाओं ने देखा कि ये सोया, जरा जगाओ मत। अब उसके बिना इनका मन लगे नहीं। वो अगर बीच में न खेले श्याम सुंदर तो ये सब के सब व्याकुल हो जाए, तो व्याकुल हो गए। अरे बोले कन्हैया उठ। अब कन्हैया तो सोए उठे नहीं कन्हैया, तो बार बार ये पुकार, जरा पेड़ को हिलाओ, गिर पड़ेगा नीचे तो अपने आप जगेगा। तो उनके पेड़ हिले नहीं। इतना विशाल वो स्कंध पेड़ का, इनसे हिले नहीं, पर अपनी जान में चेष्टा करें। पुकारो जोर से, बोले जरा कंकर फेंको। दूसरा बोला कहीं लग गई तो बढ़िया हो, तो उसको लग न जाए। बोले ऐसे कंकर फेंको भैया जिसमें लगे तो नहीं। तो बोले क्या फेंको? बोला फूल फेंको, फूल फेंको। तो चेष्टा करके नाना प्रकार से जगाने लगे, पर जगह नहीं तो खींच गए। अब डांट बोले कहीं आया कहीं का बादशाह बन करके, हम तेरे बाप को नौकर हैं। लगना नीचे अपने गाय बसा लेना चाहिए। तमाम जो तेरे जो बच्चे बछड़ी हैं हटा अलग कर। सूरदास जी ने देखा, नारी करो हरिया पन गैया, नारी करो हरिया पन गैया, ना हम चाकर नंद बाबा के, ना तुम हमारे नाथ गुसैया। मैं तुम्हारे बाप को नौकर, मैं तुम्हारे नौकर। हजारों वाले अपनी जान को यहाँ से आ करके सो गया, बड़ा बादशाह बन गया, राजा बन गया। हाथ जोड़ लीजिए, ऊपर के हाथ जोड़े, भाई भैया भूल हो गई। प्रसन्न हो गए भगवान की। देखो हमारे सखा ये कैसे निर्मलांतकरण है, इनके हृदय में कहीं पर भी कोई छल छद्म नहीं, बनावट नहीं। जो भाव आया वही भाव इन्होंने व्यक्त कर दिया, निश्चल। भगवान को सरल लोग बड़े प्यारे होते हैं बुद्धिमानों की अपेक्षा, इसलिए तार्किकों के सामने भगवान का रस रूप नहीं प्रकट होता। तो ब्रह्मा कुछ तर्क तो करेंगे बीच में आगे, पर इसी रूप की सिद्धि के लिए ब्रह्मा जी डर गए कि कहीं किसी तर्क वर्क की बात कह दी तो हमें तो ये श्याम रूप चाहिए। तो ब्रह्मा जी को याद आ गया कि ये बच्चों के साथ, बच्चों के प्रति इनका अनर्गल प्रेमदान। फिर ये याद आया कि देखो ना, ये बछड़ों के आकर के सिर सूंघते, बछड़ों का मुख चुंबन करते और अपने हाथों से हरी हरी कोमल कोमल घास ये बीन बीन करके और बछड़ों के मुंह में देखते। तो छोटे बछड़े पानी पीना जाने नहीं, तो ननी ननी अपनी अंजलि में जल भर के लाते और बछड़ों को पिलाते, बछड़े अपनी जीभ निकाल के लप लप पिया करते। और जब नहीं होता अंजलि तब फिर क्या करते, लीला सब देखी, वर्मा जी ने देखी थी कि अपने पीताम्बर को जाकर के तालाब में डुबो देते, भीग जाता तब दौड़े आते और बछड़े का मुंह फाड़ लेते एक हाथ से और यूं निचो देते उसको। इस प्रकार से बछड़ों की सेवा करते। और गोप शिशुओं की रुचि का अगर वो कहते भैया आप सो जा, तो सो जाते। वो कहते देख हमने
तेली आज यमुक धातु सब पीस पीस के रखी है और हम तुम सजाएंगे। बोले अच्छा सजाओ भैया। बोले देख भैया तुम सजाओ हम लोगों को, खाली हम तुम्हारी सेवा करेंगे तो तुम भी करो। बोले भैया हम पहले करने को तैयार। तो सजाते अपने हाथों उनको, उनकी सेवा करते। तो ये सोचा ब्रह्मा जी ने। और फिर ये वेणुनाद क्या कहना है, इसने तो सारे जगत को विमोहित कर लिया। अनोखी क्रिया इसने, दिव्य रस की वर्षा की वेणुनाद ने, अनोखी क्रिया। तो ये मुग्ध हो गए और इनकी आंखें डूबी, इनका मन डूबा। अब फिर इनके मन में आया कि वो देख ही रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। तो अब देखा कि भाई ये केवल ये वनमाला इत्यादि नहीं है, इनका रूप देखो, वो मधुर रूप, वो वही ध्यान में आ रहा है। जब से ब्रह्मा जी आए और जब से भगवान को देखा उस रूप में, तो वही रूप उनके ध्यान में है। वो बनस्तर कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री, कवल बेत्र विषाण वेणु। अब ये देखा इन्होंने हाथ में दध्योदन, दही भात का कौर लिए। अरे नैवेद्य उवेद्य वो लगाने के लिए कोई किसी प्रकार की दूसरी किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं। ये तो बस ये हाथ में वो दही भात का कौर, सो भी न मालूम किस किस का हाथ लगाया हुआ, तमाम बच्चों के द्वारा स्पर्शित ही नहीं, भूषित नहीं। बच्चों का ऐसे ही तमाम साथ खाते साथ खेलते दध्योदन। और गायों को, बछड़ों को हाँकने की नरम सी छोटी सी छड़ी, बेट और सिंगा और बंसुरी, ये सजाए हुए। तो ब्रह्मा जी ने देख करके और मुग्ध होकर के कहा, महाराज उस शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान हमें नहीं चाहिए। उनके तो सामने जाके डर लगता है, कौन बच्चा जाकर उनके साथ खेले। और शिव जी का कहीं वो रूप देखते तो देख ले तो ससुराल वाले डर जाए, दूसरे की बात तो अलग। तो बोले महाराज हम तो ये करतल पर दध्योदन, काख में बगल में वेणु और बेंत और सींग लगाए, सींग लिए, कछौटी में ये वेणु खोसे। ये जो प्रथम शोभाशाली नंद नंदन है, इनको हमारा नमस्कार है। तो यहाँ तो बस किसी को आकर्षित करना है तो मुरली बजा दी, गायों को इकट्ठा करना है तो सिंगा बजा दिया, गायों को इकट्ठी करना है तो गाय डरती नहीं उनसे। वो ऐसी नरम नरम छड़ी है कि किसी गाय के अगर उसका स्पर्श हो जाए तो गाय समझती है कि तो कोई सहला रहा है हमको। तो ये सारे के सारे मधुर मधुर, मधुरा की मधुर सब सामग्रियों से संपन्न भगवान श्री कृष्ण, उनको देख करके उनके मन में इस प्रकार की बातें आ गई सब। और ये बाल लीला भगवान की स्फुरित हो गई। तो मृद पदे पशुपांग गजाया। अब ये देखा, याद आई, वो बोले कि देखो ना कितना मधुर, हमने तो पहले भी इनके रूप तो देखे, ये कूर्म बने, मत्स्य बने। और फिर याद आ गई नृसिंहावतार के, तो कांप गए उसी समय ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने स्मरण किया कि वो भी इन्हीं का रूप था, वो भी यही थे, पर इनके माधुर्य से और वहां की भयंकरता से कोई तुलना ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने जब वो रूप देखा तो महाराज पृथ्वी तो डर रही थी और तमाम विश्व के सारे प्राणी भय संत्रस्त थे। ये तमाम पहाड़ हिल रहे थे। तो महाराज वो
उस समय की दशा याद आई कि हम तो सामने नहीं जा सके। ब्रह्मा जी ने को याद आया कि हम तो दूर खड़े यूं किया हमने, और हाथ जोड़े और एक नमस्कार करके भगे वहां से, और लक्ष्मी भग गई। औरों की बात की ब्रह्मा जी ने याद किया उस समय की बात को कि लक्ष्मी जी जो स्वयं भगवान के श्री वक्षस्थल पर नित्य निवास करने वाली भगवान की प्रिया, जब ये सब के सब संतुष्ट हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी से कि मैया आप जाओ। अगर नृसिंह भगवान का कोप शांत नहीं हुआ तो महाप्रलय आगे हो जाएगी, प्रलय काल नहीं आएगा, ये तो आज ये सबका विनाश ये कर देगी भगवान की ये क्रोध भई नेत्र ज्वाला। तो लक्ष्मी जी गई तो सही, सामने देखा हमारे स्वामी ही तो हैं, पर ये स्वामी का विकट रूप उन्होंने कभी देखा नहीं था आज तक। जानती है स्वान है, जानती उन्हीं का रूप है, पर देख करके और आंखें मूंद गई लक्ष्मी की, भागी वहां से, दौड़ के बोली ब्रह्मा जी से, बोले महाराज मेरे वश का ये रूप नहीं है, मैं नहीं समाज से जिस रूप को मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, इतना भयानक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई रूप तो वो भी आपका ही था, पर आपके वो भयानक और वो वामन रूप, इतने बड़े बड़े पैर कर लिए उन्होंने कि तमाम ब्रह्मांड को नाप लिया। और हमने तो बड़े ब्रह्मा जी ने कहा दूर से चरणों पर पानी डाल के कमंडल में ले लिया, उन पैरों का माप तोल कौन करे, बड़ी आफत। तो ये मृदुल जो आपकी ये मृदुल चरण वही तो हमने आज ही देखे, नन्हे से ये चरण और ये ब्रज की श्यामल तृण भूमि पर ये विचर रहे और सखाओं के साथ विचर रहे और दौड़ रहे। ये चरण जो हैं ये हमने पहले कभी नहीं देखे, इसलिए इन मृदु चरण वाले जो आप हैं आपको नमस्कार। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि नमस्कार तो सारा कर लिया, पर ये मिले कैसे, ये मिले कैसे, कोई साधन होना चाहिए ना इनके मिलने का। तो ब्रह्मा जी के मन में बात आई, ये सारी बातें स्फुट हो जाती हैं जब प्रेम राज्य में प्रवेश होता है तब, कि भाई कोई आकाश में पक्षी उड़ रहा है, कि कारण ये लिखा आकाश में पक्षी उड़ रहा है, अब कोई उसको पकड़ना चाहता है तो क्या पीछे दौड़ने से पकड़ा जाएगा? उसके पकड़ने की कला जाननी चाहिए, और वो कला हरेक नहीं जानता। जो बहरिया उसे पकड़ने की कला में निपुण है वही पकड़ सकता है। तो ये भगवान नारायण का स्वरूप, निर्गुण ब्रह्म का निर्विशेष रूप, ये सब तो दूसरे उपायों से पकड़ने आते हैं, पर ये रूप इस प्रकार के बन के ये श्याम सुंदर प्रकट हो जाए, ये तो हमने तो कोई उपाय आज तक देखा नहीं। ब्रह्मा जी के ध्यान में उपाय नहीं था, और जहां केवल ज्ञान का साम्राज्य है या ऐश्वर्य भक्ति का साम्राज्य है, वहां पर भी इस चीज का उदय नहीं होता। वहां विष्णु भगवान दर्शन देते हैं, वहां उनके समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें विशल वरदान देते हैं, सब करते हैं। पर इस प्रकार से बालक बनकर, छोटे से अज्ञ शिशु बनकर अपनी सर्वज्ञता को, अपनी भगवत्ता को, अपने ऐश्वर्य को, अपने ज्ञान को सर्वथा छिपाकर, केवल नाट्य के लिए नहीं, स्वयं वैसे स्वयं बनकर वैसी अनुभूति करते हुए कहीं प्रकट हुए हों, ये साधन ब्रह्मा को मालूम नहीं। तो यहां ब्रह्मा के मन में आया कि ये कहां प्रकट हुए हैं, तो इन ग्वालों में प्रकट हुए हैं, नंद बाबा के यहां प्रकट हुए। तो ये कला जानते हैं नंद बाबा, इस कला के जानने वाले ये ब्रजेश्वर हैं।
तो स्मरण उनका करना चाहिए। ये भगवान के प्रेम स्वरूप को प्राप्त करना हो तो जिनमें सख्य भक्ति की कामना है वे किसी सखा भक्त का अनुकरण करें। जिनके मन में वात्सल्य भक्ति की इच्छा है वे किसी वत्सलतामय भगवान के प्रेमी का स्मरण करें, उनकी शरण लें, नंद बाबा की, यशोदा मैया की। और जिनको अपने प्रियतम प्रेष्ठ के रूप में भगवान को प्राप्त करना है वे किसी सखी मंजरी की शरण लें और उनके पदानुगत होकर उनके बताए मार्ग पर चले। अपनी सारी तर्क बुद्धि को, अपनी सारी की सारी दूसरी चेष्टाओं को निरस्त करके तब कहीं उनकी प्राप्ति होती है, ये दूसरे साधनों से नहीं होती। ये भगवत प्रेम की प्राप्ति ये प्रेमियों की कृपा के बिना नहीं होती, ये सीधी बात। न शास्त्र से, न अध्ययन से, न जप तप से, न यज्ञ से इसकी प्राप्ति होती है। ये तो जो इस विद्या में पारंगत हैं, जिन लोगों ने अपने प्रेम के द्वारा भगवान को बांध लिया है। सारा जगत बना है कर्म बंधन से और भगवान नित्य मुक्त हैं। लेकिन ये प्रेम साम्राज्य ऐसा है जहां पर स्वयं भगवान बंध जाते हैं, उस बंधन में आनंद का अनुभव करते हैं मुक्त स्वरूप भगवान। जो नित्य मुक्त हैं, स्वभाव मुक्त हैं, वे भगवान उस बंधन में सुख का अनुभव करते हैं, रस का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रेम साम्राज्य, उसमें प्रवेश करने का अधिकारी वही है जो उस प्रेम साम्राज्य के रहने वाले निपुण लोग जो हैं उनके शरणापन्न हो। तो यहाँ ये छोटा सा बाल रूप है, कुछ थोड़ी सी सखलीला देखी यहाँ पर। अभी वो बजेश्वर की जो वो प्रेम की निकुंज लीला है वो तो ब्रह्मा जी ने देखी नहीं और वो कभी देख सकते ही नहीं, वो देख सकेंगे नहीं, तो उसकी तो बात अलग है। यहाँ तो इनके सामने नंद बाबा हैं, तो उन्होंने सोचा मन में कि अब नंद बाबा का स्मरण करें, बजेश्वर का, तो उनके साथ संबंध जोड़ के इन बाल गोपाल का श्रवण करें तो ये अपने पिता का नाम सुनकर द्रवित हो जाएंगे। पिता का नाम सुनकर द्रवित हो जाएंगे क्योंकि ये उनके वात्सल्य जाल में ये फंसे हुए हैं। ये भगवान जो हैं ये नंद बाबा के वात्सल्य जाल में फंसे हैं। ये भगवान किसी के फंदे में नहीं आते, कोई और बांध नहीं सकता, पर ये फंदे में आते हैं और ऐसे फंदे में आते हैं कि अपने को छुड़ाना नहीं चाहते उससे, उसमें इसको इनको रस की अनुभूति होती है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि योगिंद्र मुनिंद्र, बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, ज्ञानी, सुरासुर, मालूम आज तक कितनी उपासनाएं की लोगों ने, कितनी आराधनाएं की, कितने तप यज्ञ किए, पुण्य किए, परंतु इस मनमोहन वेश का दर्शन तो किसी को नहीं हुआ। किसी ने मुक्ति पा ली, किसी ने भुक्ति पा ली, किसी ने दिव्य लोक पा लिया, ये सब कुछ पाया, परंतु ये दिव्य स्वरूप, ये मधुर रूप जो मेरे सामने है, ये उनमें से किसी को नहीं मिला। ये किसी के भी साधना जाल में भगवान फंसे नहीं और नंद बाबा के वात्सल्य जाल में फंस गए। नंद बाबा के वात्सल्य जाल में फंस गए तो बस नंद बाबा का नाम लेना चाहिए। तो बोले पशुपांगजाय नंदात्मजाय, हे नंद नंदन। नंद बाबा का नाम लिया, भगवान का जरा सारे बोले तुम बाबा का नाम ले रहा है ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा का नाम ले रहा है ना, तो जरूर ये बाबा को प्रिय है और बाबा को प्रिय से उनको प्रिय। तो जरा बाबा का नाम लेते ही ब्रह्मा जी के मन में भगवान श्याम सुंदर के मन में कुछ द्रवता आ गई विशेष, बाबा का नाम लेता है। किसी का ये नियम है, किसी का किसी में अगर अकृत्रिम प्रेम हो
और किसी के प्रेम के कोई वश में हो, उसको अगर प्रसन्न करना है उस प्रेमी का नाम ले, उस प्रेमी की चर्चा करे उनके सामने तो वो द्रवित हो जाते हैं। भगवान का ये स्वभाव है सभी का। भगवान के सामने भगवान के प्रेमियों की चर्चा कोई करे, उनका गुणगान करे, तो भगवान कहते सुनाते चले जाओ। अपने गुणगान से तो जरा भगवान घबराते थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर लीला से। यहां भी एक भक्त ने देखा जो हाथ वाथ बहुत जोड़ने लगे ये ब्रह्मा जी, तो उनके वो सूर्खनन न्याय होता है, खंबे को हिला हिला करके मजबूत करना, तो माधुर्य भाव का विशेष विकास हो, इसलिए भगवान यहाँ पर इनसे ब्रह्मा जी से कहेंगे। रुक्मिणी जी से एक बार कह दिया भगवान ने, वहां तो ऐश्वर्य था ना कुछ, तो रुक्मिणी जी यद्यपि माधुर्य की उपासिका ही है, ये वहां पर रुक्मिणी जी के शब्दों से प्रकट हो गया। फिर ये बोले कि रुक्मिणी पहले बड़ी भूल के देखो, शिशुपाल इतना बड़ा राजा था और बड़े बड़े राज्य उनके थे, हमारे तो राज्यवाज है नहीं, तुम देखो हम तो सैनिक है नौकरी करते हमारे पास कुछ है ही नहीं। और ये भिखारी भिखमंगे ऐसे ऐसे लोग जो हैं, तो साधु वाधु फकीर ये हमारे दोस्त लोग हैं, दरिद्री सब राजाओं से हमारे दोस्त में राजा तो हमारे बैरी तमाम राजा चाहते हैं कि श्री कृष्ण वो रहे नहीं। और देखो हमारे किसी से मोह वो भी नहीं है, हम किसी एक में लग कर रहते भी नहीं। देखो हमारे 16,108 स्त्रियां, मामूली बात थोड़ी, तो तुम किसी और से ब्याह कर लो। यहां तक कह दिया, यहां तक कह दिया। रुक्मिणी जी गिर पड़ी नीचे, बेहोश हो गई, तो भगवान ने अपने वहां चतुर्भुज बन गए, ये भागवत में कथा है आगे, चारों हाथों से उठाया और फिर रुक्मिणी जी के द्वारा अपने शब्दों की व्याख्या सुनी। रुक्मिणी जी ने व्याख्या की, फिर भगवान के शब्दों की मुग्ध हो गए भगवान माधुर्य भाव को देखकर रुक्मिणी ने। तो ये नंद बाबा का नाम लिया जब ब्रह्मा जी ने, तो बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो करके फिर माधुर्य का आस्वादन करने के लिए ये भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर नटवर ये ब्रह्मा जी के प्रति बोले। ये किसी महात्मा ने ये बात सुनी तो वो कहते हैं, ब्रह्मा जी के सामने अपनी हीनता दिखाते हैं। भो ब्रह्म तुम जगदेश्वर्याधिपति, अहम तु ब्रह्म गोपाल पुत्र, तुम पुरातनो अहम तु बालः, तुम वेदार्थ तात्पर्य विज्ञत्वात् परम विद्वान सदाचार परायण, और अहम तु वत्सचारकत्वाद अध्ययन शून्य स्मार्ताचार गंधमत जानन तिष्ठन ब्राह्मण अप्यूदन कवलम भुंजान, त्वं माई परम सुखी साक्षात परमेश्वर एव, और अहम तु त्वं माया मोहितो मनु दुखेन बने पर्यटन स्तवम कर्तुम नार्भामि थी। अरे ब्रह्मा जी आप तो बहुत बड़े हैं, आप ये बार बार हमारे धो क्यों खाते हैं? आप ये बार बार हमारे चरणों में नत क्यों हो रहे हैं बाबा? आप तो बहुत बड़े, देखो ना कितने बूढ़े, सबके पिता में दादा, सारा लोग आपको दादा कहे। तो महाराज आप तो सारे जगत के ऐश्वर्य के स्वामी, जगदेश्वर अधिपति हैं, और मैं तो एक वनवासी ग्वाले का लड़का, गोपपुत्र हूं मैं। और महाराज आप तो पुरातन पुरुष हैं, चिरंतन हैं। ब्रह्मा की आदि क्या है? नई नई सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा तो रहते ही हैं। आप पुरातन बड़े बूढ़े पुरुष हैं, आपसे बूढ़ा कौन होगा संसार में, सबके दादा। और मैं तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, बालक, मैं तो बालक हूं छोटा सा। और फिर तमाम वेदों के अर्थ का, तात्पर्य का पूरा ज्ञान आपको, आप बहुत बड़े विद्वान, सारे वेद प्रकट आपसे, और आपके सदाचार का क्या ठिकाना है?
सदाचार परायण हैं। और मैं महाराज, मैं तो बछड़ों को चराता फिरता हूँ जंगल में और वेदाध्ययन तो मैंने कभी किया नहीं। वेद क्या मैंने जानता नहीं, कभी मैंने वेद का स्वाध्याय वाध्याय नहीं किया महाराज। अध्ययन शून्य और स्मृति के आचार को तो मेरे निबंध ही नहीं कहीं। कैसे बैठना, कैसे नहाना, कैसे खाना, किस प्रकार हाथ धोने, आप देख रहे हैं ना, बैठा हुआ, खड़ा हुआ, घूमता हुआ और दही भात हाथ मेरे मुंह में रख लेता हूं। न हाथ धोता, न आचार मानता, न कुछ जानता नहीं, मानू कैसे। तो मुझ में सदाचार नहीं, मुझ में वेदाध्ययन नहीं, मुझ में विद्या नहीं। और आप तो महाराज बहुत बड़े विद्वान, वेद की व्याख्याता और आचार संपन्न, आप आचार्य शिरोमणि। और महाराज तो तुम तो सारी माया जानने वाले। जंग किया भगवान ने कि मुझ पर माया करने आए हैं तुम स्वयं माई हो महाराज, बड़ी माया जानते हो। सारे संसार को तुमने अपनी माया से सृजन किया और सब में तुम प्रवेश किए, सबको अपनी माया में बांधे रखते हो तुम। और महाराज तुम तो साक्षात परमेश्वर ही, साक्षात परमेश्वर है, तुम साक्षात परमेश्वर हो। और महाराज मैं तो देखो ना, मेरे बछड़े खो गए और मेरे सखा खो गए, तो मैं तुम्हारे दुख के बन बन भटक रहा। देखो मैं तो दुख, वो तो तुम्हारी माया से मोह, देखो ना तुम माया मोहित हो। ये तुमने माया फैलाई और तुम्हारी माया से देखो तो मैं तो मोहित हो गया। ये भगवान ने बताया कि मैं सर्वज्ञ होते हुए भी यहाँ पर मोहित हूं। मोहित नहीं होता ढूंढता क्या फिरता, और सब जानता हूं, सर्वेश्वर है, तुम देख चुके अभी, सब नहीं बन गया था। तो कहते हैं कि भाई आप तो साक्षात ईश्वर हैं। और अहम तू तन माया मोहितो मनो दुखे न वने पर्यटन तब स्तवम कर्तुम नारामीति। तो महाराज मैं तो वेद ज्ञान से रहित और ये दुख के मारे बन बन भटकने वाला, तो कहाँ मैं और कहाँ आप मेरे हाथ हाथ मत जोड़िए। आप बड़े हैं, आप अपने अपने बड़े क्षेत्र में बड़े रूप में रहिए और एक ग्वाले के छोकरे के आगे हाथ जोड़ना आपका ये शोभा नहीं देता। तो अब ये जब बातें सुनी तो ब्रह्मा ज्ञानवान तो थे ही, भगवान की बातें सुनकर ब्रह्मा ने सोचा कि ठीक कह रहे हैं। मैं परमेश्वर मानता था अपने को मैं मानता था कि मेरे समान है कौन, जगत सृष्टा। आगे खोल करके ब्रह्मा करेंगे अपनी मूर्खता की बात, और ये अज्ञ बने हुए फिरते हैं, ये बात भी ठीक है। तो ब्रह्मा के मन में और भी भाव उठा, तो भगवान फिर बोले ब्रह्मा जी तुम हट जाओ, देखो ना तो तुम्हारा तो देखो चम 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 लाल लाल शरीर कर रहा है, मैं तो काला काला है। अरे इस काले में कोई तत्व रहस्य है क्या? ये काला सांवरा मैं तो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस सांवरे में तो सब कुछ है, तो कहा कि भैया तुम हट जाओ ब्रह्मा जी, आप बहुत बड़े हैं। तो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के ध्यान में भगवान की कृपा शक्ति से ये आ गया कि भगवान का ये जो मधुर सुंदर वपु है, ये क्या चीज है। ब्रह्मा जी के अब वो अज्ञान का जो आवरण था वो तिरोहित हो गया, भगवान ने हटा लिया उसको। पर ब्रह्मा जी ने सोचा मन में कि वाणी से कहें कैसे, इसको कह सकते नहीं, वाणी जितना कह सकती है तो बोले अस्यात देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोटि लेशे मयि तवसितुम मनसांतरेण साक्षात तवैव किमुतात्म सुखानुभूते है। भगवान क्या बताऊं, कैसे बताऊं, ये जो तुम्हारा रूप है ये महाराज मेरी माया से अति परे अति परे। ये तो क्यों प्रकट होता है कि
जो तुम्हारे निज जन हैं, उन निज जनों की अभिलाषा के सर्वसानुरूप तुम्हारा ये रूप है। ये ग्वाल बाल, ये सब के सब चाहते हैं कि श्याम सुंदर हमारे साथ खेलें, तो इसलिए तुम अपने स्वरूप को प्रकट करते, बनाते हो नहीं। ये जो देव अपुरुष, ये जो हे देव, हे ये सारे देवताओं के महादेव भगवान, ये जो आपका शरीर है, ये शरीर तो केवल हम पर कृपा करने के लिए व्यक्त हुआ है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि तो कृपा औरों पर तो हुई सोई हम ही पर हुई। अनादिकाल का अभिमान का बोझ जो सिर पर था, ब्रह्मा जी ने जब चारों मुकुटों को नीचे रख रख के बार बार जमीन पर घिसा अपने को, अपने मस्तकों को, तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि आज ये अनादिकाल का सिर का बोझा उतरा। रविन्द्रनाथ ने गाया, हमार मस्तक मत करे दाओ है तुम्हार चरण तले। गीतांजलि में पहला गीत उनका है कि मेरे मस्तक को हे प्रभु आप अपने चरणों में झुका दो और सारे अभिमान को धो डालो अश्रु जले आंखों के आंसुओं से। तो आंखों के आंसुओं से चतुर्मुख ब्रह्मा ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, अभिमान को धो बहाया। मुकुट उनके चतुर्मुकुट भगवान के चरण प्रांत की धूल में बार बार घर्षित हुए, पवित्र हो गए। जब तक अभिमान का कलुष लगा है और जब तक अभिमान सिर पर सवार है तब तो सर्वथा पवित्र है। मनुष्य भगवान को स्पर्श करने योग्य नहीं। यह अभिमान का कलंक जब उतर जाता है तब वो स्वच्छ पवित्र निर्मल हो जाता है, तभी वो भगवान के चरण प्रांत में गिरने योग्य होता है। परंतु चरण प्रांत में गए बिना अभिमान उतरता नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो बस हम पर अनुग्रह करने के लिए आपका स्वरूप है, आप कोई किसी प्रकार से ये किसी मायावश कर्मवश प्रकट होते हूं, सो बात नहीं है। ये भगवान के का जो ये श्री विग्रह, ये बात बहुत समझ लेने के सिद्धांत की बात है। हम लोगों के जितने शरीर हैं ये सब के सब कर्म जनित हैं और पांच भौतिक हैं, और ये सब के सब देवताओं के भी, चाहे वो सूक्ष्म रूप से हो, ये रवि शुक्र निर्मित ही हैं। चाहे उनका कहीं अलक्ष्य रूप हो, कहीं लक्ष्य रूप हो, कहीं दृष्टिजन्य हो और कहीं स्पर्शजन्य हो, किसी प्रकार से हो, परंतु हमारे जितने शरीर हैं ये सब के सब शरीर कर्मज हैं, स्वेच्छामय नहीं है। हम इच्छा से देवता बन जाएं, इच्छा से मनुष्य बन जाएं, ऐसी बात नहीं। योगियों का जो योग सिद्ध का निर्माण होता है वो भी योग सिद्धि ही है, योग की साधना से लब्ध सिद्धि है। यह साधना हो तो नहीं मिलती और वो भी अनित्य है। लेकिन भगवान का जो देह है उसमें तीन बात नहीं है। एक तो भगवान का शरीर जो है वो पांच भौतिक नहीं है, उसमें जितने अंग हैं वो सारे अंग नित्य हैं, पूर्ण हैं। उनका हाथ देख सकता है, उनके कान देख सकते हैं, उनके चरण खा सकते हैं। सारे अंग भगवत सत्ता से परिपूर्ण भगवत रूप है।